Hello everyone, welcome back to our classroom. Today we will going to start chapter number 2 of history and that is Chalcolithic age. तो हमने स्टोन एज कंप्लीट कर लिया था. अब चैप्टर नंबर 2 की बात है, चाल्कोलिथिक एज. जो चाल्कोलिथिक एज का सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो जो टाइम पीरियड है इसका 2000 AD से लेके 2000 AD टू 500 AD तक इसका टाइम पीरियड चलता है. मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करूँगी इस चैप्टर को, तो इजीली आपको सारी चाल्कोलिथिक एज के बारे में समझ आ जाएगी. ठीक है. अब इसे चाल्कोलिथिक एज बोलते क्यों हैं? चाल्को मतलब यहाँ पे जो होता है इसका मतलब होता है कॉपर, और यहाँ पे लिथिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है? स्टोन. अभी तक हम सिर्फ हमारे पास जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी हमने अभी तक सीखा, रेवोल्यूशन देखा, वो सब स्टोन में किस तरीके से हम स्टोन के औजारों को यूज़ करके काम कर रहे थे. बट नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट कि अब हमें स्टोन के अलावा एक मेटल भी फाउंड होती है जिसे हम कहते हैं कॉपर. अब हम कॉपर प्लस स्टोन का यूज़ करेंगे, इसलिए एज को हमने कहा चाल्कोलिथिक एज. ठीक है. तो सबसे पहली मेटल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली मेटल जो ह्यूमन बींग्स को मिली थी इस अर्थ पे, तो वो थी कॉपर मेटल. सबसे पहला हमें क्या मिला था? कॉपर मिला था. ठीक है. कॉपर मेटल हमें फाउंड हुई थी. अब चाल्कोलिथिक एज को मैं एक आपको फ्लो चार्ट की मदद से बनाऊँ. 3 कल्चर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज चलेंगे. तो सबसे पहले हमारा साउथ ईस्ट जो राजस्थान होता है, सदर्न ईस्ट राजस्थान जो है, हम इसे कवर करेंगे. यहाँ वाले को हम क्या बोलते हैं? आहार कल्चर बोलते हैं. ठीक है. आहार क्यों बोलते हैं इसका नाम अभी मैं बताऊँगी. आहार कल्चर क्योंकि साउथ ईस्ट राजस्थान में आहार एक प्लेस है राजस्थान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर हमें मिली. जब खुदाई हुई, जब देखा गया वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ मिली थी? राजस्थान के आहार में. इसलिए इसका नाम इसी के नाम पे रख दिया, आहार कल्चर. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें कॉपर मिला था इसलिए. इसके बाद और भी 2-3 जगह आती हैं. बिलुथल आता है, बिलथल आता है, गीलूंड आता है. यहाँ पे भी थोड़ी कॉपर मिली थी, या वो प्लेसेस थी जहाँ में हमने रखा था. अब एक हमारे पास आता है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का भी मैं सबसे मेन रीजन कहूँ तो वेस्टर्न महाराष्ट्र. इसे हम जॉर्वे कल्चर बोलते हैं. जॉर्वे कल्चर ये ऐसा कल्चर था जिसमें अर्बनाइजेशन शुरू हो गई थी, जहाँ पे हम अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग पास जाने लगे थे. वो वाली कल्चर होती है वेस्टर्न महाराष्ट्र. तो इसमें 2 चीज़ हमें सबसे इम्पोर्टेंट मिली थी. तो दईमाबाद था और एक इनाम गाँव था. तो यहाँ पे हमें पता करने पे दईमाबाद पे हमें क्या मिला? एक ब्रॉन्ज की रक्त मिली. ब्रॉन्ज क्या होता है? वो मेटल जो 2 लोगों के एलॉय जिससे 2 मेटल से बना, जैसे कॉपर से बना था और टिन से बना था, इसे ब्रॉन्ज कहते हैं. जो कॉपर प्लस टिन से बनता है ब्रॉन्ज. और ये क्या थी? ब्रॉन्ज. हमें रक्त मिली थी वहाँ पे. इनाम गांव में मैंने कहा अर्बनाइजेशन के प्रति ज़्यादा लगी, तो इनाम गांव में हमें 5 कमरे का मकान यहाँ पे मिला था. का मकान हमें यहाँ से मिलता है. तो मैंने अभी एक और है जिसको मैं अभी यहाँ कवर कर दूंगी. तो चैप्टर नंबर 2 में हमने चाल्कोलिथिक एज स्टार्ट किया, जिसका टाइम पीरियड होता है 2000 AD से 500 AD. इसमें सबसे पहले कॉपर मिली थी. कॉपर प्लस स्टोन का यूज़ करके ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ता. तो चाल्कोलिथिक एज कॉपर कैसे मिला होगा? एक दिन बैठे होंगे पत्थरों के साथ खेल रहे होंगे, तो उन्हें वहाँ से एक और कुछ अलग पत्थर मिला. जो उन्होंने ऐसे फेंका तो उन्होंने देखा ये पत्थर तो नहीं, कुछ और अजीब आवाज़ कर रहा है. और वहाँ पे फायर के साथ तो एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो फायर के साथ किया, तो उन्होंने जला के देखा तो वो मेल्ट हो गया. मेल्ट जिस पे हुआ उसी वही वाला शेप उसने ले लिया. तो उन्होंने कहा ये स्टोन तो नहीं, कुछ और है. तो वहाँ से हमें कॉपर का वहाँ से खोज हुई. पहले 3 जगह कॉम मिलता है. पहले हम साउथ ईस्ट राजस्थान को कवर करेंगे, जो होता है आहार कल्चर. आहार, गिलुन और मलथल. सबसे ज़्यादा जो हमें कॉपर मिला था वो आहार से मिला था, इसलिए आहार कल्चर इसे बोलते हैं. एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये जॉर्वे कल्चर अर्बनाइजेशन यहीं से शुरू हो गई थी. दईमाबाद ब्रॉन्ज रथ मिली थी. इनाम गाँव से 5 कमरे का मकान मिला था. एक जगह और है तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिखूँगी. वेस्टर्न एम्पी. अब यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न एम्पी है. इसको जो हम लोग कहते हैं मालवा कल्चर या कायथा कल्चर. मालवा या कायथा.
मालवा और कायथा, इसमें तीन हमारी मालवा एक जगह थी, सॉरी कायथा एक जगह थी, जहाँ पे हम क्या करते थे एग्रीकल्चर कवर करते थे। जहाँ एग्रीकल्चर होता था वो जगह कायथा थी। एक और जगह थी नवटोली, नवाटोली, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा देख लेना। यहाँ पे भी क्या होता था एग्रीकल्चर होता था। एक हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ से अभी मैंने आपको बोला इतना सारा कॉपर है, कहीं तो हम इस कॉपर को रखेंगे, कहाँ पे इस कॉपर को हम रख सकते हैं। तो एक वो जगह थी इधर, यहाँ पे क्या होता था फोर्टिफिकेशन होता था। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि वो स्टोरेज प्लेस फॉर द कॉपर। एक उन्होंने एक जगह बनाई थी, इसको अच्छे तरीके से कवर कर रखा था ताकि कोई भी चोरी ना हो, क्योंकि उस समय भी चोर तो हो ही सकते हैं, कोई चोरी ना कर ले कॉपर को। उसको बेच के फिर वो लोग अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह काम करवाते थे। तो ईरान में सबसे इम्पोर्टेंट काम जितना भी आपको मिला है फोर्टिफिकेशन होता था। तो हमने क्या कहा, तो सबसे पहले राजस्थान से कॉपर मिलता, उससे एमपी में लाते, एमपी के ईरान में जाते, ईरान में एक जगह बनी हुई थी, वहाँ फोर्टिफिकेशन करते, मतलब स्टोरेज प्लेस था, प्लेस फॉर सेफ प्लेस फॉर कॉपर, एक सेफ प्लेस बनाई थी फॉर कॉपर को रखने के लिए। ये था। तो मैंने क्या बोला, वेस्टर्न एमपी में इसे मालवा या कायथा कल्चर कहते हैं। क्यों कायथा? कायथा में क्योंकि हम एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा यही होता था। उसी तरह नवडोली भी था जहाँ एग्रीकल्चर करते। ईरान एक जगह थी जहाँ पे हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब एक सेफ प्लेस हमने बनाई थी कॉपर को रखने के लिए। तो चार्कोलिटिक एज में हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरीके से कॉपर आया था, क्या क्या साइट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप थ्योरी वगैरह बुक से भी रीड कर सकते हो, सारी बुक्स आती हैं, पर एक मैंने पूरे चैप्टर को इसमें ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कैमरे को थोड़ा सा और फिक्स करूँ ताकि आपको बोर्ड पे क्या लिखा है वो क्लियर दिख सके। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि और क्या मैं चीज़ें सही करूँ, और क्या आपको उसको अलग से नोट्स भी चाहिए डिटेल में, तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।